प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे न्यू क्लास में। तो जो विद्यार्थी BSTC क्या दोस्तों BSTC और अपने PTT एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, BSTC और PTT एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों। आज मैं आपके लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया दोस्तों। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। क्लास को पूरे देखना, एंड तक देखना। 50 में से अगर आप 30 प्लस राइट कर लेते हो, मान कर चले दोस्तों, आपका भी BSTC में पहली बार में सिलेक्शन है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पंजाब? दोस्तों बात करेंगे कि राजस्थान की सबसे कम सीमा जो लगती है ये अपने किस राज्य के साथ लगती है दोस्तों। तो ये हमारी लगती है पंजाब के साथ लगती है। कितनी लगती है सर जी? 89 किलोमीटर हमारे पंजाब के साथ लगती है। कितने लगती है? 89 किलोमीटर। कि सर जी सर्वाधिक किसके साथ लगती है? तो मध्य प्रदेश के साथ लगती है दोस्तों। कितने लगती है? 1600 किलोमीटर हमारे मध्य प्रदेश के साथ लगती है। बिल्कुल सही कमेंट करो। बिल्कुल आप भी पंजाब कमेंट करो ना, बिल्कुल डी आपका राइट आंसर दोस्तों। डी कमेंट करो ना, बिल्कुल सही कमेंट करो दोस्तों। पूरे के पूरे 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 50 में से आपको 30 प्लस राइट कर लेना, मान कर चले आपका सिलेक्शन पक्का है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की थी दोस्तों? बताओ कि 1857 की क्रांति की शुरुआत सर जी कहाँ से हुई थी? सबसे पहले कि नसीराबाद से। कहाँ से हुई? नसीराबाद से हुई थी। कब हुई सर जी? 28 मई को। कब हुई थी? 28 मई 1857 को हुई थी। तो उस समय पॉलिटिकल एजेंट यानी कि ब्रिटिश किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या हुई थी दोस्तों? कमेंट करिएगा, बता। कैप्टन सावर्स, मैक मॉसन या कर्नल ईडन या जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस? दोस्तों कमेंट करेगा। वेरी गुड दोस्तों। जो विद्यार्थी बी कमेंट करें ना, मेक मोशन, बी ऑप्शन लॉक करेंगे दोस्तों। बी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का शानदार जवाब दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा, वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? वीर भारत समाज की स्थापना किसने की? विजय सिंह फतेह, गोकुला सावा, जोरावर सिंह भारत या दोस्तों मास्टर आदित्येंद्र ने? दोस्तों प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। तो क्लास को अंत देखनी है। पूरे 50 प्रश्न आपके लिए लाया दोस्तों। पूरे के पूरे 50 प्रश्न रहने वाले। क्लास में 50 प्रश्न रहेंगे। पूरे में से पूरे प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं। चलेगा भाई। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे इसका आंसर दोस्तों देख लिया कि किसे कहते हैं, स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो इसका आंसर रहेगा विजय सिंह फतेह। बिल्कुल आप ये कमेंट करें, बिल्कुल सभी के कमेंट में देख पा रहा हूँ दोस्तों। हमारी क्लास का लाइव क्लास का प्रतिदिन सुबह को 7 बजे हमारी क्लास लाइव चलती है। प्रतिदिन सुबह को 7 बजे आपको लाइव क्लास ज्वाइन करनी भाई। चलेगा भाई। अगला प्रश्न रहेगा, प्रश्न है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी दोस्तों? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? पंडित गौरीशंकर ने, माणिकलाल वर्मा ने, मोहनलाल स्क्वाइटर ने या भूखीलाल पांड्या ने? बताइएगा सभी को आंसर देना। जो माणिकलाल वर्मा कमेंट करे ना, बी ऑप्शन आपका शानदार जवाब दोस्तों। चलेगा भाई। अगला प्रश्न देखेंगे। इससे पहले आपने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करे। चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करे। और बेल आइकन ऑल नहीं किया, ऑल करे, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। अब बताओ दोस्तों, काकन डोल्डा बिंदौली सामेला राजस्थान में निम्न में से किस अवसर से संबंधित दोस्तों? यानी कि जो रस्में दी हुई दोस्तों, काकन डोल्डा बिंदौली सामेला, ये एक प्रकार की रस्म है। और ये किसकी रस्म है प्यारे विद्यार्थियों? ये अपने विवाह की रस्म दोस्तों। किसकी रस्म है? विवाह की। जो विद्यार्थी एक कमेंट करें, बिल्कुल से कमेंट करेगा। एक कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सही दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? तो मृत्यु भोज को मौसर नाम से जाना जाता। आपसे पूछे मौसर क्या है? तो मृत्यु भोज को मौसर कहते हैं भाई। अगला प्रश्न दोस्तों, पूरे में से पूरे 50 प्रश्न देखना है। और यही प्रश्न आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इनसे लाइनें भी चेंज नहीं मिलेगी। वादा करता हूँ रेगुलर आपने प्रतिदिन सुबह को 7 बजे लाइव क्लास ज्वाइन की ना, तो मान कर चले आपका पहली बार में सिलेक्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जैसलमेर में 5 पटुआ हवेली का बनवाई थी दोस्तों? राणा उदय सिंह ने, बन्ने सिंह ने, रावत सिंह वीर सिंह देव ने या गुमानचंद ने? दोस्तों बात करेंगे हवेलियों का शहर किसको कहते हैं। सबसे पहले पूछा हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? तो जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहते हैं। पूछ ले पंखुड़ियों का शहर किसे कहते हैं? तो हवेली जैसलमेर को। नतमल की हवेली, पटुआ के लिए हवेली, सालिम सिंह की हवेली कहाँ पे है? तो हमारी सारी सारी जैसलमेर में। तो आप देखिए दोस्तों, किस जैसलमेर 5 पटुआ हवेली का निर्माण किसने किया? गुमानचंद ने। बिल्कुल डी कमेंट करेगा ना, आपका बिल्कुल सही दोस्तों। सभी कमेंट में देख पा रहा हूँ, कमेंट और काउंट साथ साथ कर रहना। अगला प्रश्न है कि क्या दोस्तों मक्का मुख्यतः कहाँ उत्पादित किया जाता है दोस्तों? बता कि मक्का मुख्यतः कहाँ उत्पादित किया जाता है? उत्तर पश्चिम राजस्थान में, उत्तर पूर्वी राजस्थान में, मध्य राजस्थान में, दक्षिण राजस्थान? देखिए दोस्तों, सर्वाधिक मक्के का जो उत्पादन होता है ना, ये अपने दक्षिण राजस्थान में होता। बिल्कुल आप भी डी कमेंट कर रहे हो, बिल्कुल सही। सुबह क्या कमेंट में देख पा रहा हूँ, कमेंट और काउंट साथ साथ करते रहे। आपको 30 प्लस सही करने दोस्तों। कितने सही करने? 30 प्लस आपको भी क्वेश्चन सही करने।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यानी कि जहां से दोस्तों 75 से 110 तक सेंटीमीटर की जो वर्षा होती है ना, वहां पे किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है बताओ। कि बताओ उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है, या दोस्तों गुलम तथा झाड़ी, शुष्क वन या शुष्क सागवान के वन। देखिए दोस्तों कांटेदार वन तो पाएंगे नहीं, जहाँ पे इतने वर्षा हो रही है तो वहाँ पे दोस्तों कांटेदार वन कैसे पाएंगे बताओ। जल्दी जल्दी कमेंट करेगा दोस्तों। यहाँ पे क्या राइट आंसर है दोस्तों, वहाँ पे पाए जाएंगे दोस्तों शुष्क वन पाए जाएंगे। बिल्कुल सी ऑप्शन कमेंट करें, सी आपने सही किया, बिल्कुल सही कमेंट किया भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है, शासन पंजन देव दोस्तों क्या है। शासन पंजन देव निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है दोस्तों बताओ। बड़गुजर से, गुहिल से, चौहान से या कछवाहा से। बताओ दोस्तों, सभी को कमेंट करना है। बिल्कुल शानदार दोस्तों, जो भी हाड़ोती कमेंट करा ना, हाड़ोती कमेंट करे। सर दोस्तों पंचन देव जो है ना किस राजवंश से संबंधित है दोस्तों, कमेंट करो भाई सभी विद्यार्थी। वेरी गुड, शानदार जॉब। इसका आंसर सभी को देना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में, सभी को देना है कमेंट बॉक्स में आंसर दो भाई। सभी आंसर देंगे इसका आंसर कमेंट में, ताकि मुझे भी पता चले आप ना दोस्तों किस क्या दोस्तों कितना आप भी कितने तैयारी चल रही है दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा, प्रश्न अगला रहेगा, बूंदी और कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। बूंदी और कोटा का जो क्षेत्र है ना दोस्तों, उसमें किस प्रकार की बोली बोली जाती है आपको बताना। व्रज, वागड़ी, मेवाती या हाड़ौती। बताओ दोस्तों कि कौन सी बोली बोली जाती है। देखिए दोस्तों बात करेंगे कोटा, क्या दोस्तों कोटा है, ये कहोगे हमारा बूंदी है, कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ है दोस्तों, और कोटा, बूंदी, बारां और ना बारां, इन 4 जिलों में दोस्तों हाड़ौती बोली बोली जाती है। यानी कि डी ऑप्शन को बिल्कुल लॉक करेंगे। जब डी कमेंट करें बिल्कुल सही कमेंट करें भाई, चलेगा। अगला प्रश्न आपके दोस्तों 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूरे में से पूरे प्रश्न देखने हैं। अगर आपको भी सिलेक्शन लेना ना, पूरे में से पूरे प्रश्न देखना है। अगला प्रश्न है, बीकानेर के पालानाम में किसने के निक्षेप है दोस्तों। बताओ कि बीकानेर के पालानाम में किसके निक्षेप है दोस्तों। कोयला, यूरेनियम या ग्रेफाइट या दोस्तों लिथियम। बताओ दोस्तों, आंसर सभी को देना भाई, आंसर सभी को कमेंट करना। वेरी गुड, शानदार जवाब दोस्तों। यहाँ पे क्या राइट आंसर है दोस्तों, कोयला। बिल्कुल कोयला कमेंट करें ना, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है भाई, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कपिल मुनि की तपोभूमि कोलाई जी कहाँ स्थित है दोस्तों। कपिल मुनि की तपोभूमि तो कोलाई जी कहाँ पे स्थित है। बीकानेर, भीलवाड़ा, अजमेर या जोधपुर। दोस्तों बात करेंगे सारे के सारे जिलों के एक तो उपनाम आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। बात करेंगे जोधपुर को क्या कहते हैं, सन सिटी कहते हैं गुरुजी। अजमेर को क्या कहते हैं, राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय, भारत का मक्का। भीलवाड़ा को क्या कहते हैं गुरुजी, अबरक नगरी कहते हैं, वस्त्र नगरी कहते हैं, टेक्सटाइल सिटी कहते हैं। बीकानेर की उस्ता कला प्रसिद्ध है दोस्तों, क्या प्रसिद्ध है, उस्ता कला। पूछे कोलाई जी कहाँ स्थित है, तो बीकानेर में भाई। कहाँ पे, बीकानेर। बीकानेर में क्या दोस्तों, देशनोक में दोस्तों। क्या है, देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर है दोस्तों। किसका मंदिर है, करणी माता का मंदिर, जिसे दोस्तों उस पे चूहों वाली लोक देवी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न अगला आपके सामने आ रहा है। प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चालुक्य शासक कौन था दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चालुक्य शासक कौन था दोस्तों, बताओ। भीमदेव प्रथम है, भीमदेव द्वितीय, जयचंद या परमादर्शी दोस्तों, कमेंट करो। वेरी गुड, शानदार जवाब दोस्तों। सभी को आंसर देना भाई, जो विद्यार्थी बी कमेंट करें भीमदेव द्वितीय, बी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सही दोस्तों। आपने बी कमेंट किया ना, बिल्कुल बी आपका सही आ रहा है, बी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सही दोस्तों। अगला प्रश्न कि 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान के किन जिलों में साक्षरता 75% से भी अधिक है। दोस्तों हमें जनगणना कौन सी पूछी है, 2011 वाली, तो कंफ्यूज होना ही नहीं है अपने को, कंफ्यूज तो होना ही नहीं है। जिले चेंज हो गए तो कोई फर्क नहीं, हमें 2011 वाली पूछी है। तो कुछ की है, जयपुर झुंझुनू, कोटा जयपुर है, कोटा सीकर है या जयपुर अलवर। बात करेंगे सर्वाधिक साक्षरता, बात करें दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है, तो अपने कोटा की सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की गुरुजी, कोटा जिले की। पूछे कम साक्षरता कहाँ की है, कि सर्वाधिक तो कोटा की होगी, कम कहाँ की है गुरुजी, जालोर की। जालोर की साक्षरता कम है और हमें कोटा की सर्वाधिक। तो हमें 75% से अधिक वाली बतानी है, यानी कोटा और जयपुर की क्या 75% से अधिक है। बिल्कुल भी कमेंट करें ना, बिल्कुल शानदार जवाब दोस्तों। चलेगा भाई अगला प्रश्न, प्रश्न अगला रहेगा आपके सामने। तुलसी नामक आभूषण महिलाओं के, तो कमेंट करो भाई, तुलसी नामक आभूषण महिलाओं के द्वारा कहाँ पहना जाता है, पैर, कान, हाथ या गला। बताओ, सभी को कमेंट करना है। तुलसी एक प्रकार का आभूषण है और ये अपने महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। और कहाँ पे पहना जाता है मेरे प्यारे साथियों, ये अपने गला में पहना जाता है। कहाँ पे, गला में। बिल्कुल डी कमेंट करें, डी आपका सही जवाब आ रहा। चलो भाई अगला प्रश्न रहेगा, प्रश्न है गेलुंड और क्या दोस्तों, गेलुंड और भगवानपुरा की सभ्यता से संबंधित है दोस्तों। पहाड़, कालीबंगा, गणेश्वर या बेराट की सभ्यता। बताओ दोस्तों, गेलुंड और भगवानपुरा की सभ्यता से संबंधित है दोस्तों, बताए जल्दी से बताए। बात करेंगे दोस्तों बेराट की सभ्यता कहाँ पे है, तो दोस्तों ये हमारे कोटपुतली बेहरोड में दोस्तों। कहाँ पर है, कोटपुतली बेहरोड में। गणेश्वर की बात करें तो सर जी तो नीम का थाना में। कहाँ पे है,
नेम का थाना, बिल्कुल न्यू जीके का टीम बता रहा हूँ दोस्तों, नेम का थाना में। कालीबंगा कहाँ पे है सर जी? हनुमानगढ़ में। कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। गुरुजी आहार कहाँ पर है? उदयपुर में भाई, बिल्कुल उदयपुर है, सही। चलो भाई, तो गिलोड और भगवानपुरा सभ्यता का संबंध किससे है? बिल्कुल आहार सभ्यता से दोस्तों। किससे है? आहार से। और उदयपुर में दोस्तों, कहाँ पे आहार की सभ्यता? ये हमारे उदयपुर में भाई। चलो इतना आपको याद होना चाहिए। चलेगा भाई, अगला प्रश्न। सभ्यता से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, दोबारा दोबारा पूछने की पूरी संभावना है। अगला प्रश्न रहेगा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर सावर्स, कर्नल ईडन या मॉरिसन या मैक मॉसन? दोस्तों कमेंट करो भाई सभी। वेरी गुड, शानदार जवाब दोस्तों। जो विद्यार्थी ए कमेंट करना, बिल्कुल आपका सही, बिल्कुल ए कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सही दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा कि 1921 के चांदखेड़ी घटना किस आंदोलन से संबंधित है? दोस्तों बेगू किसान आंदोलन, दुधवाकारा किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन? वेरी गुड, शानदार जवाब दोस्तों। सभी को कमेंट करना है, कमेंट सभी विद्यार्थी को करना है, फटाफट से कमेंट करेगा कि बेगू का किसान आंदोलन गुरुजी कहाँ का? बेगू का। और बेगू का किसान आंदोलन कहाँ पे हुआ? चित्तौड़ में। कहाँ पे हुआ है? चित्तौड़ में। शानदार भाई, ए ऑप्शन कमेंट करेगा ना, बिल्कुल सही कमेंट किया भाई। अगला प्रश्न अगला है, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? बताओ, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छीराम, अली बख्शी, नानू राम या दलिया राणा? वेरी गुड, शानदार क्वेश्चन दोस्तों। ऐसे ऐसे प्रश्न हूब एग्जाम में कॉपी होंगे, क्लास को पूरी देखना है। बता रहा हूँ 50 प्रश्न है दोस्तों क्लास में, 50 में से 30 प्लस राइट करके चलो, मान कर चले आपका पहली बार में सिलेक्शन। कुचामनी ख्याल का प्रवर्तक लच्छीराम, बिल्कुल ए कमेंट करा ना, ए आपका सही जवाब रहा। चलेगा भाई, अगला प्रश्न रहेगा कि नमदे के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? दोस्तों यानी कि नमदे कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर, टोंक, जयपुर या बीकानेर? तो नमदे अपने कहाँ के प्रसिद्ध है? नमदे अपने टोंक के प्रसिद्ध है गुरु जी। कहाँ के? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, जो बी बता रहे हैं ना, बी आपका सही रहा। चलेगा भाई, अगला प्रश्न। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से दोबारा शुरू हो गए, 1 से शुरू होंगे दोस्तों। बताओ, आदिवासियों का कुंभ कहलाने वाला मेला कौन सा है? भरतहरि का मेला, वैनेश्वर का मेला, सीतामाढ़ा का मेला या कोलायत का मेला? बताओ कि आदिवासियों का कुंभ, तो सर जी वैनेश्वर का मेला कहलाता है। और कहाँ पे लगता है? ये हमारे डूंगरपुर में लगता है गुरुजी। कहाँ पे लगता है? डूंगरपुर में। डूंगरपुर को क्या कहते हैं? पहाड़ों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पहाड़ों की नगरी कहते हैं। और डूंगरपुर दोस्तों क्या है? बताए दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट करें भाई। कितने? 3 नदियों के संगम पर लगता है दोस्तों। कितने नदियों के संगम पर लगता है दोस्तों? 3 नदियों के संगम पर लगता है दोस्तों। सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर लगता है। आपसे नदियों का नाम पूछे तो बता देना, सोम नदी, माही नदी और जाखम। सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर वैनेश्वर का मेला लगता है। अगला प्रश्न रहेगा, प्रश्न अगला है, राजस्थान में क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? बताओ, जयपुर है, जोधपुर है, झुंझुनू या कोटा? मोस्ट प्रश्न है भाई, प्रश्न मोस्ट है, क्वेश्चन को स्टार लगा लो कि राजस्थान में क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? झुंझुनू में। विद्यार्थी सी कमेंट करें, बिल्कुल आपका सी से आ रहा। चलेगा भाई, अगला प्रश्न रहेगा, गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है? गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ? सवाई माधोपुर है, झालावाड़, पाली या सीकर में? तो गणेश जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों, ये अपने कहाँ पे दोस्तों? ये हमारे हैं सवाई माधोपुर में। कहाँ पर हैं? सवाई माधोपुर में। ए ऑप्शन को हम लॉक करेंगे। जब ए बता रहे हैं ना, ए बताने वाले विद्यार्थी का सही जवाब आ रहा है। चलेगा भाई, अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? बताओ, राजस्थान के किस जिले का क्षेत्र वन सर्वाधिक है? बांसवाड़ा, उदयपुर है, जोधपुर है या जयपुर है? देखिए दोस्तों, हमें सर्वाधिक वन पूछा है कि सर्वाधिक तो गुरुजी हमारे उदयपुर में है। कहाँ पे? उदयपुर में। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बात करें कम कहाँ पर है, तो हमारे चुरू में कम है भाई, चुरू जिले में कम वन है और उदयपुर में सर्वाधिक है। चलेगा, अगला प्रश्न अगला रहेगा आपके सामने कि शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के जिले में है? जालोर, अलवर, बारां या बीकानेर में? तो शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे दोस्तों? ये अपने 12 जिले में दोस्तों। कहाँ पे हैं? और सहरिया जनजाति का आपसे पूछ ले कि सहरिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलती है? सहरिया जनजाति अपने 12 जिले में लगती है। वो सीताबाड़ी मेले को, किस मेले को? सीताबाड़ी मेले को दोस्तों याद करेगा, सीताबाड़ी का मेला, जिसे सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ भणेश्वर को कहते हैं। दोनों को दोनों याद करना, कंफ्यूज होना ही नहीं अपने को। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ और गोगुंडा के मध्य स्थित पठार को क्या कहते हैं? कुंभलगढ़ और गोगुंडा के मध्य स्थित पठार क्या कहते हैं? भोराट का पठार, उड़िया का पठार, मेसा का पठार, छप्पन का पठार? ठीक है दोस्तों, बात करेंगे कुंभलगढ़ और गोगुंडा के मध्य जो स्थित पठार है ना, उसे भोराट का पठार कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? भोराट का पठार कहते हैं। ए ऑप्शन को हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है, थार पारकर किस पशु की नस्ल है भाई? थार पारकर एक प्रकार की पशु की नस्ल है, लेकिन है किस पशु के? बकरी, भैंस, भेड़ या गाय? दोस्तों थार पारकर एक प्रकार की नस्ल है और अपने गाय की है दोस्तों। किसकी है? गाय की है। बात करें बकरी को क्या कहते हैं? तो गरीब की गाय कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? गरीब की गाय। आपसे पूछे तो बकरी को गरीब की गाय के नाम से जानते। इतना आपको याद कर लेना दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने,
इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में है? सवाई माधोपुर है, जोधपुर है, कोटा या नागौर में? बताओ। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? वेरी गुड, ये अपने कोटा जिले में भाई। सी ऑप्शन कमेंट करें, बिल्कुल सी ऑप्शन कमेंट करें जिनका सही आ रहा। चलेगा। अगला प्रश्न है कि गिद्दड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित यानी किस जिले में किया जाता है? बताओ, या क्षेत्र बताओ कि गिद्दड़ नृत्य कहाँ किया जाता है? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती या शेखावाटी? तो गिद्दड़ नृत्य अपने किस क्षेत्र में किया जाता है गुरुजी? यह तो हमारे शेखावाटी में करते हुए। कहाँ पे? शेखावाटी में। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। जो डी बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही कमेंट करेगा। अगला प्रश्न रहेगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कितने रियासत थी और कितने ठिकाने थे? बात करेंगे 19 तो रियासत थी दोस्तों। कितने रियासतें थी? 19 तो रियासतें थी दोस्तों। बात करें ठिकाने कितने थे? तो 3 ठिकाने थे गुरुजी। कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे। भूलना नहीं है, एग्जाम में यहीं से प्रश्न कॉपी होंगे। प्रश्न एग्जाम में यहीं से कॉपी होने वाले। क्लास पूरी देखनी है, एंड तक देखनी है, पूरे क्वेश्चन देखने, 50 प्रश्न देखने हैं और ऐसी कैसी क्लास से रेगुलर मिलेगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया ना, सब्सक्राइब कर लो ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन लेकर बेल आइकन कॉल कर लो, ताकि जैसे मैं क्लास लाऊं ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर भाई। चलो अगला प्रश्न कि व्रत राजस्थान की राजधानी किस जिले को बनाया गया? भरतपुर है, अलवर है, जयपुर है या जोधपुर? बात करें दोस्तों व्रत राजस्थान की राजधानी तो जयपुर जिले को बनाया गया है। किसको? जयपुर को। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। जो से उतारे ना, बिल्कुल सही कमेंट करेगा। अगला प्रश्न रहेगा, प्रश्न अगला है कि कटारगढ़ किस किले का भाग है दोस्तों? कटारगढ़ किसका भाग? आमेर का, कोमलगढ़ का, रणथंभौर का या बटनेर का? बात करें दोस्तों कटारगढ़ दुर्ग, यह कटारगढ़ जो दुर्ग है ना कोमलगढ़ दुर्ग का भाग है। और बात करेंगे कटारगढ़ दुर्ग में 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का भी जन्म हुआ था दोस्तों। किसका जन्म हुआ? महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ था। कब हुआ? बादल महल में हुआ था दोस्तों। इतना आपको याद होना चाहिएगा। अगला प्रश्न रहेगा, प्रश्न है पूर्वी राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? पूर्वी राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? उदयपुर है, जयपुर है, अलवर है या भरतपुर को? तो बताओ भाई, सभी को आंसर देना है कि पूर्वी राजस्थान का कश्मीर किसको कहते हैं? सांधवार के पूर्वी राजस्थान का कश्मीर हमारे उदयपुर को कहते हैं। और पूर्व का वेनिस आपसे पूछे क्या दोस्तों? पूर्व का वेनिस हुआ, पूर्व का पेरिस हुआ, ऐसे कैसे प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे भाई। ऐसे प्रश्न आपकी कॉपी होने वाले। चलो भाई अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, निम्न में से राजस्थान का हिमालय कहलाता है? बताओ राजस्थान का हिमालय क्या कहलाता है? झालरापाटन है, माउंट आबू, कोटा या सिरोही? कमेंट भाई सभी को करना है। निम्न में से राजस्थान का हिमालय कहलाता है तो ये कहलाता हमारा हिमालय माउंट आबू दोस्तों। माउंट आबू है कहाँ पर? सिरोही जिले में है। कहाँ पर है? सिरोही जिले में माउंट आबू। वेरी गुड, शानदार दोस्तों, ऐसे प्रश्न मिलेंगे आपको। चलो भाई अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल श्रीलंका के क्षेत्रफल से कितना गुना है? बताओ राजस्थान का क्षेत्रफल है अपने श्री क्या दोस्तों? राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ना ये हमारे श्री क्या है दोस्तों? श्रीलंका से कितना बड़ा है दोस्तों? बताओ जल्दी जल्दी कमेंट करो। देखिए दोस्तों बात करेंगे कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना, सबसे पहले बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्या है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल है भाई। इतना आपको याद है दोस्तों। अब ये जो क्षेत्रफल है ना ये अपने श्रीलंका के कितने गुना बड़ा? 7, 3, 5 या 2 गुना। तो देखिए दोस्तों बात करेंगे कितने गुना बड़ा है। ये अपने 5 गुना बड़ा है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो है ना ये 5 गुना, यानी कि इसको 5 से गुना कर लेंगे, इसको 5 से गुना करें ना, जितना बड़ा हमारे राजस्थान है पूरा श्रीलंका के बराबर है। चलो भाई अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? बताओ उदयपुर है, कोटा, अजमेर या जोधपुर? राजस्थान में दोस्तों 10 तो संभाग है। कितने संभाग हैं गुरुजी हमारे राजस्थान में? 10 तो संभाग हैं। पूछ ले 3 नए संभाग कौन से बने? तो दोस्तों बांसवाड़ा एक तो हमारा नया संभाग बना, सीकर हमारा नया संभाग बना, बांसवाड़ा, सीकर और हमारा पाली। क्या दोस्तों? बांसवाड़ा, सीकर और हमारे क्या पाली, तीनों के तीनों क्या है नए संभाग बने थे। बिल्कुल भाई सही कमेंट करो, शानदार दोस्तों। चलेगा तो बताओ मध्यवर्ती संभाग बताना है तो हमारा अजमेर दोस्तों। सी ऑप्शन को हम लॉक करेंगे। चलो भाई अगला प्रश्न रहेगा, प्रश्न अगला है, राजस्थान राज्य पर्यटन निर्देशालय कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य पर्यटन निर्देशालय कहाँ है? जोधपुर है, बीकानेर है, जयपुर है या अजमेर में? तो कहाँ पे? बिल्कुल सही कमेंट करो कि जयपुर जिले में गुरुजी। कहाँ है? जयपुर में। सी ऑप्शन को हम लॉक करेंगे। चलो भाई अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न अगला आपके सामने रहेगा और वो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है। प्रश्न है, राजकुमारी मूमल किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? कोयलापानी, कोलाइते, अर्थना या लोधरवा? बताओ किससे हैं? तो लोधरवा से संबंधित है गुरुजी। कहाँ से? लोधरवा से। बिल्कुल डी कमेंट करें ना, डी आपका सही आ रहा है भाई, डी आपका सही। अगला प्रश्न कि राजस्थान के सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है दोस्तों? राजस्थान के सबसे प्राचीन रियासत
झालावाड़, मेवाड़, भरतपुर या छापरा। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ है दोस्तों। कौन सी है? मेवाड़। बिल्कुल आप मेवाड़ कमेंट करें, बिल्कुल सही दोस्तों। तो आज की क्लास में 40 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सेव है ये आपको कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल नहीं किया ऑल करें, तो हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। प्रतिदिन सुबह को 7 बजे लाइव क्लास चल रही है, प्रतिदिन सुबह 7 बजे लाइव क्लास ज्वाइन करनी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।